दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज है हमारी अम्मी के घर चाचा चाची की हज की दावत, तो उसकी तैयारियों में हम लगे हुए थे सुबह से। और नाश्ते का टाइम था, सुबह 7 साढ़े 7 बज रहे थे। मैंने टमाटर और प्याज को काट के एक जगह रख लिया, लीमुओं को रस निकाल के निचोड़ कर उनको एक जगह पे कर लिया, बारीक बारीक हरी मिर्चों को पीस कर चॉपर में एक जगह कर लिया। मेन काम ये हो गया था, साथ साथ चाय भी चल रही थी, नाश्ते भी चल रहे थे। और आज के मेन्यू में जो था वो था हमारे पास बकरे के गोश्त की हैदराबादी बिरयानी और दम के कबाब थे, मलाई हांडी थी चिकन की, और बीफ की हरे मसाले की बोटियों का सालन था, और रायता सलाद था, मीठे में खीर और आइसक्रीम थी। सबसे पहले जो है वो मलाई हांडी की मैरिनेशन करके रख देनी थी, जिसके लिए मैंने 3 किलो 1.5 इंच की बोटियों में चिकन के पीसेस ले लिए थे। उसमें मैंने सबसे पहले डाला अदरक लहसुन, फिर डाली हरी मिर्चें, फिर डाली लेमन का जूस। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डाला दखनी मिर्च, वाइट पेपर, और इसके साथ साथ जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो सूखे पिसे हुए धनिए के डाले। गदरा गदरा धनिया था, बहुत ही बारीक नहीं था। और मीट टेंडराइज़र है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो वो लगा के रख दीजिए। यहाँ अम्मी के पास कच्चा पपीता नहीं था, मीट टेंडराइज़र था, तो मैंने वो डाल दिया। एक बड़ी प्याज को चॉप करके अच्छी तरह से और उसको मिक्स करके रख दिया। इसके बाद जो है वो नमक डाला, और नमक डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्ची डाली। और 3 किलो गोश्त था तो मैंने इसके अंदर जो है वो 1 पाव और 3 टेबल स्पून दही वो डाला। ठीक है, ये डाल के एक साइड में करके मैंने इसको फ्रिज में करके रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और गोश्त जो है वो अच्छा टेंडर हो जाए, तभी इसमें मज़ा आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट था मेरा वो था हरे मसाले का सालन। हरे मसाले के सालन के लिए जो है वो मैंने बीफ का जो है एक साफ़ सुथरा सा टिक्का ले लिया था, और उसमें से जो अननेसेसरी पार्ट्स थे यानी कि चिकने वगैरह के थे उनको अलग करके, और 1-1 इंच की छोटी छोटी बिल्कुल बोटियाँ कर ली थी। इसको बोटियाँ कर लेने के बाद अच्छी तरह से धो के और इसको मैरिनेट कर लिया था हरे मसाले की सालन के लिए। तो उसके अंदर मैंने डाला था, ये भी तकरीबन 3 किलो था, अदरक लहसुन डाला था, लाल मिर्च डाली थी, कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा डाल लिया था, और मीट टेंडराइज़र डाला था इसके अंदर भी मैंने। और इसके बाद लेमन जूस डाला था, नमक डाला था, और दही डाला था, अच्छा भर के डाला था 1 पूरा कप। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर इसको भी फ्रिज में रख दिया था मैंने। कोई 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है उसके बाद मैंने सबसे पहले हरे मसाले का सालन बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर मैंने 2 डली प्याज के लच्छे करके डाल दिए, और उसके बाद गरम मसाला डाला, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा था, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, काली मिर्च थी, और सिनेमन था। इनको जो है वो मैंने दालचीनी, इसको जो है मैंने ऑयल में डाल दिया। ऑयल में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब प्याज का कलर चेंज होने लगा तो इसके अंदर मैंने 3 टमाटर डाल दिए थे कटे हुए। 3 टमाटर डालने के बाद इसको मैंने ढक्कन इसका ढक कर रख दिया, ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। जब टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो गए उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करी टमाटर की। जब टमाटर गल गए अच्छे भूनने के बाद, उसके बाद जो है ये जो मैरिनेटेड किया हुआ पूरा मिक्सचर था हरे मसाले वाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। वो डालने के बाद उसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे बच्चे भी सब उठ गए थे, तो नानी के घर आए थे। बच्चों की फरमाइश थी कि जो है वो आज हमको हलवा पूरी का नाश्ता करना है, तो इन साहब के लिए जो है वो बच्चों के लिए हलवा पूरी आ गई थी, वो उसका नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो हरे मसाले का सालन की जो बोटियाँ हैं, गोश्त जो है वो गल गया था। उसके बाद जो है मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो हैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया,
और थोड़े से पानी के साथ और करने के बाद उसका पेस्ट जो है वो इस जो मैरिनेटेड जो हमारा गोश्त था, जो ग्रेवी बन रही थी, इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद थोड़ा सा इसको पकने दिया। जब ये पक गया, यानी कि इसका पानी जब ड्राई हो गया, तो ड्राई होने के बाद क्या किया, फिर मैंने दम पे जो है वो गरम मसाला डाल के और उसको ढक कर रख दिया। जब इसका ऑयल ऊपर आ गया तो फिर इसका चूल्हा बंद कर दिया मैंने कि अब जब रात में जब सब मेहमान आएंगे तो फिर मैं तभी इसको गर्म करूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो खीर की तैयारी शुरू हो गई। खीर पहले इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि कद्दू नहीं था। सब्ज़ी वाला आया, फिर कद्दू लिया मैंने। कद्दू लेने के बाद इसको अच्छी तरह पीलर से जो है वो इसका छिलका उतारा। उतारने के बाद कद्दू को जो है वो कद्दूकश कर लिया बारीक बारीक लच्छों में। जब ये कद्दूकश हो गया तो वहाँ पर दूध रखा था बॉईल करने के लिए। 2 किलो दूध था, उसमें 1 किलो दूध जो है वो नॉर्मल था और 1 किलो जो है मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया था। वो जब बॉईल हो गया तो उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है दूध के अंदर ये कद्दूकश किया हुआ कद्दू डाल दिया। जब थोड़ा सा ये गलने पर आया तो मैंने फिर क्या किया कि इसके अंदर लजीज़ा खीर मिक्स के 2 पैकेट को जो है वो इस दूध के अंदर डाल दिया और साथ साथ चमचा चलाती गई। चमचा मुसलसल चलाते रहना है, वरना तो दूध जो है वो नीचे ना लग जाए। फिर मैंने क्या किया कि जब वो अच्छी तरह से लजीज़ा खीर मिक्स का जो है वो डिज़ोल्व हो गया दूध के अंदर और खीर जो है वो गाढ़ी होने लगी, तो फिर मैंने कंडेंस मिल्क का एक पूरा बॉक्स इसके अंदर डाल दिया। ये डालने से बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आता है। आपको अलग से खोया डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है। ये डालने के बाद इसको हिलाया और हिलाने के बाद उसको धीमी आंच पे पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। इतनी देर में जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे जो मुझे डालने थे खीर के अंदर, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप डालो। उसको घी में थोड़ा सा फ्राई करके उसको कूट के और इस खीर में मिक्स कर लिया और फिर ये मिट्टी के थाल थे, इसके अंदर जो है वो मैंने सेट करने के लिए रख दिया ताकि फिर जो है वो खीर आराम से ठंडी हो जाए। और उसको ठंडा करने के लिए पहले बाहर रखा। जब ये अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया और उसको मैंने काजू, पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दिया। अब जो है वो दम के कबाब की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही थी। उसके लिए मैंने 3 किलो ख़ीमा लिया था गाय का और उसको 2 दफ़ा जो है वो ख़ीमे की मशीन से निकलवाया था, यानी कि बारीक कीमा बनवाया था। अब सबसे पहले मैंने 1 कप भर के ब्राउन प्याज, तली हुई जो प्याज है उसको बारीक बारीक जो है वो चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया था, करके रख लिया था और शिमला मिर्च को भी चॉपर में चला लिया था। 1 शिमला मिर्च ली थी, उसको भी चला के रख लिया था। अच्छा, अब ये कीमा है, कीमे को जो है वो मैंने थाल में डाल लिया। डालने के बाद इसके अंदर मैंने अदरक पाउडर डाला और लहसुन पाउडर डाला। अदरक और लहसुन पाउडर का यूज़ इसलिए किया कि ये दम के कबाब हैं, ये टूट जाते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है ना जो वाटर कंटेन चीज़ें हैं ना वो हमको कम से कम डालनी है। पानी का इस्तेमाल इसमें कम से कम रखना है, नहीं तो ये कबाब जो है वो टूट जाएंगे इसलिए। और कीमे के अंदर से भी जो है ना आपको उसका गोश्त का पानी जो है ना वो अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल देना है। उसको बिल्कुल ड्राई लेना है आपने। या तो आप गोश्त की बोटियों को धोकर फिर इसका ख़ीमा निकलवाइएगा। ख़ीमा निकालने के बाद जो है इसको धोइएगा मत। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहले मैंने अदरक का पाउडर डाला, लहसुन का पाउडर डाला, प्याज डाली, 3 प्याज की डलियाँ ली और उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के डाल दिया। उसके बाद
1 कटोरा भर के ब्राउन प्याज को चॉपर करके और फिर वो डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद डाली मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद जो है मैंने इसके अंदर डाला खाने का सोडा। खाने का सोडा इसलिए डालेंगे कि खाने का सोडा डालने से कबाब जो है तलते हुए ना श्रिंक नहीं होते, वो फूले फूले रहते हैं, तो खाने का सोडा ज़रूर डाला कीजिए। फिर मैंने डाला चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद मैंने डाला धनिया पाउडर, और फिर डाला मैंने ज़ीरा पाउडर, और फिर इसके अंदर डाला मैंने लेमन जूस। और उसके बाद जो है वो मैंने सब्ज़ियों में जो है इसके अंदर शिमला मिर्च डाली, शिमला मिर्च का पानी निचोड़ के डाला, प्याज का पानी निचोड़ के डाला, धनिया डाला, पुदीना डाला और हरी मिर्च डाली, यानी हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाला मोटा मोटा सा। फिर इसके अंदर नमक डाला, और नमक के साथ साथ मैंने चिकन पाउडर भी डाला थोड़ा सा, कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। अच्छा, फिर जो बाज़ार के मसाले आते हैं उसके अंदर मैंने इसके अंदर 2 पैकेट डाले सीख कबाब मसाला, ये तो अपने घर के मसाले डाल दिए। उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने डाला सीख कबाब मसाले के 2 पैकेट, ठीक है, शान का। और रेशमी कबाब मसाला, रेशमी कबाब मसाले का पूरा 1 पैकेट डाला, ठीक है। इससे जो है ना ये आपके कबाब बहुत ही अच्छे टेंडर हो जाते हैं रेशमी कबाब से, मसाला यूज़ करने से। इसके बाद थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला, और फिर इसके अंदर मैंने 2 to 3 टेबलस्पून भर के घी डाला, और घी डालने के बाद जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है ना इसको गूँध लिया, जिस तरह आटा गूँधते हैं ना इस तरह से गूँध लिया। और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च भी डाली। अब इसको अच्छी तरह बाइंड हो जाए ये, तो बाइंड होने के लिए मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला, कोई 5 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डाला, और 1 अंडा डाला, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, और ये फ्राई होने में जो है वो टूटे ना। और फ्राई भी जो है ना ये आपको शैलो फ्राई करना है, आपको जो है वो बहुत सारा तेल डाल के इसको डीप फ्राई नहीं करना। और इसका जो पानी निकलेगा उसी के अंदर जो है ना ये अच्छी तरह से दम के कबाब है, तो ये दम आ जाएंगे। और ये गल तो इतने अच्छी तरह से चुके होंगे पहले ही, क्योंकि इनको इतना सारा मसाले हम लोग लगा के सुबह से रख देंगे। और मैंने कोई इसको 6 से 7 घंटे जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था, और फिर रात में फ्राई किया था मेहमानों के आने से कोई आधा घंटा पहले। तो ये बहुत ही अच्छे और जूसी जो है वो फ्राई हुए थे, बिल्कुल इसके अंदर कच्चा पना नहीं था। और फिर ये सब कुछ करने के बाद मैंने जब इसको फ्राई करना था, फ्राई करने से पहले जो है वो कोयले का स्मोक जो है इसके अंदर दे दिया था। जब कोयले का स्मोक इसके अंदर चले गया था, तो फिर इसकी जो है ना वो हाथ से चपटे चपटे जो है वो टिकिया बना बना के उसको फ्राई कर लिया था। इसको जो है ना गूँधना बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूँधते हैं ना इस तरह से गूँधना है कि इसका जो रेशा है ना वो टूट जाए। यानी कि पहले ही हमने ख़ीमे को 2 दफ़ा तो मशीन से निकलवा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना इसकी जो है इसको मिक्स इतना अच्छा तरीके से करना है आप लोगों ने कि इसका जो है ना रेशा टूट जाए, और ये इसके मसाले जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब जो है वो मलाई हांडी की तैयारी शुरू हो गई थी। एक मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर जो है मैंने 300 ग्राम्स वाला मक्खन मंगाया था, तो उसका आधा मक्खन यानी समझिए 150 ग्राम जो है वो मक्खन वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया। और जैसे ही ये मेल्ट होने लगा तो उसके अंदर मैंने 3 जो है वो टमाटरों का पेस्ट करके ब्लेंडर में और इसको डाल दिया मक्खन के साथ, मक्खन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये टमाटर जो है वो थोड़ा सा इसका पेस्ट जो है वो इसमें बबल्स आने लगे,
तो आने के बाद मैंने क्या किया, ये छोटी कढ़ाई मैंने ले ली थी क्योंकि ये माशाल्लाह से चिकन जो थी वो 3 किलो थी, ज़्यादा थी, तो वो छोटी कढ़ाई में आ नहीं सकता था। तो फिर मैंने जो है वो बड़ी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र किया। और ये जो टमाटरों का पेस्ट था मक्खन के अंदर, इसके बाद मैंने इसके अंदर मैरिनेटेड किया हुआ जो मलाई हांडी का पूरा ग्रेवी थी वो इसके अंदर डाल दी और उसको धीमी आंच पे रख दिया। यहाँ हरे मसाले का सालन पक चुका था। बिरयानी के लिए जो है वो गोश्त कुकर में बॉईल हो रहा था। इसके बाद मैंने क्या किया, काजू लिए और काजुओं का जो है वो इसका थोड़ा-सा जो है इसमें दूध डाल के, बिल्कुल 2-3 टेबलस्पून दूध डाल के मैंने काजुओं को जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। और पेस्ट बनाने के बाद जो मलाई हांडी का मिक्सचर था जो कढ़ाई में बन रहा था उसके अंदर डाल दिया। गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो गल चुकी थीं और फिर काजू का पेस्ट डालने के बाद जैसे ही इसके अंदर एक बॉईल आने के बाद मैंने जो है क्रीम के 1.5 पैकेट इस मिक्सचर में डाल दिए। और डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं होता क्रीम को डालने के बाद। इसके बाद इसके ऊपर दम पर जो है मैंने कसूरी मेथी डाली, कोई 1.5 टेबलस्पून, हाथ से अच्छी तरह से मसल के, और वो डाला गरम मसाला दम पर डाल के, और इसको धीमी आंच पर जो है वो ज़रा सा जो है कि दम आने तक इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने इसका चूल्हा खुला रहने दिया क्योंकि फिर मुझे रात में दोबारा इसको गर्म करना था, इसलिए मैंने इसको डालकर रख दिया। और थोड़ा सा दम पर जो है मैंने क्या किया कि 1 टेबलस्पून मक्खन दोबारा डाल दिया है। इसके अंदर हमने मीट टेंडराइज़र डाला हुआ था। ये माशाल्लाह से इतना अच्छी तरह गल गया था। और ये जब आप लोग मुंह में डालने वाला तो ये जो बोटियां हैं, ये बोटियां आपको चबानी ना पड़े, बस ये घुल जाए आपके मुंह में। इसके बाद जो है मैंने दम पर थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था। उसके बाद जो है इसको मैंने कोयले की स्मोक दे दी थी और दे के जो है इसमें तेल डाल के कोयले पे और ढक्कन ढक कर रख दिया था कोई 5 मिनट के लिए। इसके बाद जो है मैंने रायता बनाना था, आधा किलो का मैंने आधा किलो दही का रायता बनाया था। उसमें साबुत लहसुन लिए थे, लहसुन के अंदर मैंने धनिया और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाली थी, सफ़ेद ज़ीरा और नमक डाला था। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद उसको दही में मिला के रख लिया था। फिर अब तैयारी होनी थी किसकी, रशियन सैलेड की। रशियन सैलेड के लिए मैंने जो है वो एल्बो मैक्रोनी ले ली थी, उसका आधा पैकेट बॉईल किया था, पूरा पैकेट नहीं किया था। फिर एक बड़े से बाउल के अंदर जो है मैंने एक छोटा पैकेट मेयोनीज़ का पूरा डाल दिया था जो छोटा आता है। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 1.5 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम ली थी। और क्रीम लेने के बाद डालने के बाद इसके अंदर मैंने जो है कोई 8 टेबलस्पून शक्कर डाली थी और हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और 1 टीस्पून भर के काली मिर्ची डाली थी। 1 to 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून कोई मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली थी। और इसको बहुत ही अच्छी तरह जो है वो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था। जब शक्कर जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर क्रीम में और मेयोनीज़ में डिज़ोल्व हो गई थी, तो फिर मैंने क्या किया, मैक्रोनी ठंडी हो चुकी थी, मैक्रोनी को इसके अंदर मिक्स किया। और रशियन सैलेड के लिए मैंने पाइनएप्पल का 1 टिन मंगवाया था, उसके चंक्स को थोड़ा सा और मैंने छुरी की मदद से जो है वो छोटे छोटे पीस कर लिए थे। कॉर्न का 1 टिन था, कॉर्न निकाल के पहले मैंने पानी से धो लिया था, धोने के बाद फिर वो कॉर्नस इसमें मिलाए थे। और बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, खीरा था, खीरे का सीड्स का पार्ट निकाल लिया था मैंने। और शिमला मिर्च थी और पाइनएप्पल था, फ्रूट्स के अंदर एप्पल था और ग्रेप्स थे और कॉर्न्स था। और इन सबको जो है वो अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मेयोनीज़ और
क्रीम वाले मिक्सर में जो है वो मिक्स करके रख लिया था फ्रीज़र में, क्योंकि ये जो है ना वो चिल ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। उसके बाद जो है खाने की तैयारी तकरीबन डन हो चुकी थी। बिरयानी जो है वो अम्मी बनाने वाले थे। फिर मैं कमरे में आई, थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज करी और कपड़े वगैरह इस्त्री करे, बच्चों को नहला धुला के कपड़े तैयार पहनाए उनको, ख़ुद तैयार हुई। और उसके बाद जो है वो बिरयानी को दम लगाने की बारी आई, तो फिर मैंने कहा कि अम्मी वो मैं दम लगा देती हूँ। फिर इसी तरह जो है वो चावलों की लेयर बिछाई, फिर गोश्त डाला, गोश्त डालने के बाद जो है वो प्याज धनिया डाला और डालने के बाद ज़र्दे का रंग दही में अम्मी ने डिज़ोल्व किया था और थोड़ा सा इसके ऊपर डाला और डालने के बाद दोबारा चावलों की लेयर लगाई और चावलों की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर फिर धनिया पुदीना और हरी प्याज सॉरी धनिया पुदीना और प्याज डाली और प्याज डालने के बाद फिर घी गरम किया, घी गरम करके उसके अंदर छोटी इलायची और का तड़का लगाया और फिर दम पर रख दिया। बस फिर मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो मैं इन कबाबों को फ्राई करने के लिए इनको रख दिया, क्योंकि ये दम के कबाब थे तो आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना इनको फ्राई होना था। और फिर थोड़ा सा लेट हो गए थे मेहमान आने में, क्योंकि ज़ाहिर है वो हज करके आए थे तो हर कोई उनके घर जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आ रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे जो टाइम था डिनर का। उसके बाद जैसे ही वो लोग आए सारी चीज़ें तैयार थी, फिर हम लोगों ने जो है वो खाना निकाला और माशाल्लाह से गरम गरम जो है वो सब ने खाना खाया। बच्चों को इधर कमरे में खाना निकाल के दे दिया था, तो बच्चे यहाँ पे सुकून से अपना बैठ के खाना खा रहे थे। फिर मीठा निकाला और मीठा निकालने के बाद जो है अम्मी ने फिर इन लोगों को फूल वगैरह पहनाए और माशाल्लाह सब आए हुए थे, बहुत मज़ा आया। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अनमोल लकी चार्म्स को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।